तू कैसे रह रही है, क्या है, तू भी बीमार है या नहीं है, तेने रोटी खाई है या नहीं खाई? क्योंकि मुझे पूछने वाला कोई भी नहीं है। खाना खाया है नहीं खाया है, कोई पूछने वाला नहीं है मेरे लिए। आज की वीडियो को ना बिना स्किप किए पूरी देखना, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है आज आपकी वो वीडियो में। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता रागम में। तो मेरे घर का सारा काम भी हो गया है। मैं आपको काफ़ी लेट वीडियो बना के बताऊँगी आज सिर्फ आज क्या हुआ था मेरे घर में। और इधर देखो मेरे हीरो की भी 3 फीडिंग हो गई हैं, सॉरी 2 फीडिंग हुई है, तीसरी अब मैं दूँगी वीडियो बनाने के बाद में। और मेरे हीरो ना हर समय मुझे बुलाते रहते हैं। कैसे बुलाते हो जरा दिखा देना, कैसे बुलाते हो? बुला रही मुझे, तो हाथ तो बना रखा है। बुलाना, बुला रही, आ जाओ, हैं? बुलाना, बुलाओ। देखो मुस्कुरा रहा है, मैं कह रही हूँ बुलाओ, जल्दी से बुलाओ, 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 जल्दी बुलाओ। मैं जा रही हूँ, जाऊँ, जाऊँ। देखो चलने लग गया, देखो बंधा हुआ ही ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। जब भी जैसे ही मैं दिखती हूँ ना तुरंत ऐसे ऐसे चलने लगता है। देखो चला दोबारा। और बुला, कैसे बुलाते हो मुझे बता दो सबको। मैं ऐसे ऐसे बुलाता हूँ इसको, बता रहे ऐसे बुलाते हो हैं? अच्छा देखो, आ जाओ, लाओ, आ जाओ जल्दी। और भी कुछ आपके लिए एक खास चीज़ दिखाती हूँ मैं इनके, मैंने कल से ही नोट किया है, क्योंकि वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे पता चला मुझे। आंसू पहुँचना मेरे, आंसू पहुँचो जल्दी, आंसू पहुँचना मेरे, आंसू पहुँच दो, पहुँचो, पहुँचो। देखो आंसू पहुँच रहे हैं मेरे, पहुँचो जल्दी। पहुँच गया? और पहुँच दो, बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे। देखो पहुँचेंगे, ये देखो हो गए साफ, हो गए हैं, पूछ गए। चलो अब रहने दो, हटा लो हाथ को, हटाओ अपने को, रहने दो, पूछ गए अब। हटा लो हाथ को, हटा लो इसे, इतना ही बहुत है अब। तो कल ना मैं ऐसे ही, कभी कभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है, तो मैं इनके पास ऐसे बैठ के, मतलब आंखों में आंसू तो आ ही रहते, पता नहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो रही थी, तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा चलो अब बहुत देर हो गई है, आंसू पहुँच दो मेरे। दोनों हाथों को ऐसे लेके आए और इन्होंने ना अपने हाथों से मेरे आंसू पहुँच दिए। तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी उस टाइम पे मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि पहली बार इन्होंने इस तरीके से और हाथों से ऐसे खुश होते हुए आँखों से मेरे आंसू को ऐसे पहुँचा, ऐसे करके हाथ लेके आए थे। आज तो भी इतना नहीं कर रहे हैं ये, कल बिल्कुल बहुत अच्छे से ऐसे करके जाके पहुँच दिए। मुझे मतलब खुद में फिर वो मूड एकदम बहुत अच्छा हो गया एकदम से, जैसे बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी, हो जाता है ऐसे कभी कभी, तो अपने आप ही मन एकदम से शांत हो गया और एक खुशी सी भी होने लगी। आज पहली बार 3 सालों में ऐसा हुआ है कि मैं रो रही हूँ और इन्होंने मेरे आंसू पोंछे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती हूँ उस टाइम आपको कि पहली बार 3 सालों में मेरे हस्बैंड ने मेरे आंसू पोंछे, वरना मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, ना ही मुझे कोई देखने वाला है। आजकल तो कुछ और ही माहौल चल रहा है, रिश्तेदार हो, बस यही है कि मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, मुझे ये भी नहीं पूछने वाला कोई नहीं है कि तू कैसी है, क्या कर रही है, कैसे रहती है। बस ये है कि हाँ, वीडियो में सबको दिख जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मुझे पता है कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ, और जब कल इन्होंने ऐसे करके मेरे आंसुओं को पोंछा ना, तो मैं आपकी खुशी, अपनी खुशी जो थी ना उस टाइम की, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब मैं परेशान हो रही थी ना, वो एकदम से सब कुछ चेंज ही हो गया बिल्कुल से, और मुझे लगा कि चलो कोई है जो मेरी धीरे धीरे सुनेगा, आज नहीं है तो कल है। जब इतना इम्प्रूवमेंट आया है ना, तो ये भी और आएगा, मुझे भी समझेंगे, फिर मुझे भी कोई समझने वाला होगा
और मुझे भी कोई पूछेगा कि तेरी क्या कंडीशन है, तू कैसे रह रही है, क्या है, तू भी बीमार है या नहीं है, तूने रोटी खाई है या नहीं खाई, क्योंकि मुझे पूछने वाला कोई भी नहीं है। खाना खाया है नहीं खाया है, कोई पूछने वाला नहीं है मेरे लिए। तो ये ठीक हो जाएंगे तो ये भी पूछेंगे, भाई सबके पूछते हैं, पहले पूछते थे मुझसे, कोई परेशानी होती थी तो इनको रहता था, हर चीज़ में ध्यान रखते थे मेरा। तो मेरे भी ध्यान रखने वाले कुछ दिनों में भगवान सुनेंगे और ठीक हो जाएंगे बहुत ही जल्दी से। अब इतना हुआ है कि कल मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ही परेशान हो रही थी और मैंने ऐसे, वही चीज़ें मैं भी इनको हर चीज़ का एक एहसास करवाना चाहती हूँ कि बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, इन्हें हर चीज़ महसूस हो कि इनके लिए भी है ऐसा कोई जो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे हर दिन हर एक एक मिनट का ऐसे इंतज़ार है कि बस ये जल्दी से ठीक हो जाए कैसे भी करके, और अपनी परेशानी मुझे बताएं और मेरी परेशानी ये भी सुने। बहुत सारी बातें ऐसी मेरे मन में है, ऐसे लगता है कि कौन सा दिन आएगा जब मैं इन्हें अपनी बताऊंगी कि इन 3 सालों में, 3 साल क्या, अभी तो क्या कुछ भी मैं कह नहीं सकती हूँ, ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपके पीछे मेरे साथ क्या क्या हुआ था, किस किस लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, सारी चीज़ें मैं इन्हें बताऊंगी कि मैंने आपके बिना कितना कुछ झेला है आपके लिए। वरना मेरे माँ बाप ने तो मुझे इतना सब कुछ पहले से ही इतना मजबूत बना के भेजा था कि मैं चाहती तो इनको छोड़ के चली जाती और मैं अच्छे से पेट भर सकती। यहाँ 24 घंटे की मैं ड्यूटी बजाती हूँ, 24 घंटे कहीं बाहर का हूँ तो बहुत अच्छे से मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, क्योंकि मैं जो माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा के इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि मैं ठोकरें ना खाऊं, पढ़ी लिखी हूँ मैं। दूसरा मुझे और भी हुनर है, ऐसा नहीं है, कई चीज़ें हैं, मैं चाहती तो ना छोड़ के चली जाती, कुछ कर सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी चीज़ का ना लोभ है ना लालच है। सोशल साइट पे भी मैं 1 साल बाद आई थी, उससे पहले भी मैं इनकी सेवा कर रही थी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि 1 साल बाद सोशल साइट पे आई थी मैं, उससे पहले भी मैंने, इससे भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, जब तो मैंने ना दिन देखा ना रात देखा इनके लिए। तो बस यही है, बस आप सब दुआ करना। और दूसरा एक और मैं आप सभी के लिए हंसी की बात बताने वाली हूँ। सुबह ना मैं पानी भर रही थी समर में, मेरे समर में हो रहा है छेद बहुत बड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ। पानी तो सूख गया है क्योंकि मैं वीडियो लेट बता रही हूँ और मैं सुबह में बहुत जल्दबाजी में थी, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह कितना काम रहता है जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो मेरा ना ये पाइप फट रहा है, यहाँ से पानी निकलता है, तो एक जगह से तो मैंने इसको बांध दिया और एक और जगह से मैं नया छेद हो गया। ये रहा, ये देखो छेद इसमें दिख रहा है क्लियर, आपको दिखाई दे रहा हो। मेरी भी तबीयत कई दिनों से, तो छेद मैंने आप सभी के लिए दिखाई दिया। मैं पानी भर रही थी सुबह सुबह को, जल्दी जल्दी में मैं काम करती, मैंने देखा नहीं। रात हम चटाई पे तीनों माँ बेटे और बेटी, हम तीनों की तीनों सो गए थे, क्योंकि हमें एक ही चारपाई पे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो हम दिन में चटाई बिछा के सोए, तो बेटी मेरी कहने लगी मम्मी हम चटाई पे ही सो जाएंगे, बहुत अच्छे से सो पाते हैं हम उस पर। मैंने कहा ठीक है। तो हमने ना रात को चटाई ऐसे बिछा के उसी पे आराम से सो गए। गर्मियों में यही फायदे रहते हैं, बस कैसे भी सो जाओ। तो हम तीनों सो गए। मैं सुबह को जल्दी से उठी तो सबसे पहले मैं पानी का ही इंतज़ाम करती हूँ, उसके बाद मैंने चलाई समर, और मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अंदर टंकी में तो पानी भरता नहीं है, वो सब आपको भी पता है। तो मैं ड्रम में पानी भर रही थी और जो बाल्टियाँ वगैरह बर्तनों के लिए मैं यूज़ करती हूँ वो भर रही थी। दूसरा पीने के लिए पानी, खाने पीने के लिए जो रहता है उसमें मैं भर रही थी। उसमें से छेद में से इतनी दूर से ऐसे प्रेशर बना पानी का, लाइट भी नहीं आ रही, वरना आप सभी के लिए मैं दिखाती। भैया तो दोबारा से गंदा हो जाता, वहाँ से ऐसे प्रेशर सीधा कमरे में पानी। तो और मैं थी बाथरूम में अंदर पानी भर रही थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर मैं आई तो पूरे कमरे में पानी पानी हो गया। और मेरी बेटी तो उठ गई थी, वो जल्दी उठ जाती है, मैंने सभी आप सभी को बताया, मेरे साथ ही उठ लेती है, वो थोड़ी देर बाद ही उठ जाती है। तो मेरा बेटा जब तक नहीं उठा और वो पूरा का पूरा पानी में भर गया, भीग गया पूरा का पूरा। फिर वो और रो रहा उठ गया, मम्मी मैं कैसे गीला हो गया, और मैं मम्मी कैसे गीला हो गया मैं तो पूरा रोए जा रहा मम्मी इतना सारा पानी यहाँ पे कैसे हो गया। फिर मैंने कहा बेटू ये समर से आ गया यहाँ पर, रो मत, मैं तेरे भी कपड़े चेंज कर दूँगा। कह रहा तो बहुत तेज़ ठंड लग रही है, जबकि ठंड तो है ही नहीं है, पर हाँ इस घर में थोड़ा ठंडा रहता है क्योंकि धूप वगैरह यहाँ आती नहीं, थोड़ी सी धूप आती है। ये देखो छोटी सी धूप आ रही है जाल में से, बाकी यहाँ गर्मियों में तो भी आ जाती है, सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आज का ये भी था, तो दो चीज़ें अच्छी हो गई।
एक तो वही जो मैं अभी आपके लिए बता रही थी, दूसरा ये कि मेरा बेटा सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो उस समय की मैं फिर वीडियो छोटी सी ही बना पाई थी, जो कि मैंने शॉर्ट में भी डाली है, बड़ी वीडियो नहीं बनाई। मतलब पूरा आपको सबको क्लियर नहीं दिखाया, बस बता के ही मैं आप सभी के लिए दिखा रही हूँ ना। मेरा लाला सुबह सुबह पानी में भीग गया है, ये पूरा पूरा मैंने समर से पानी चलाया था, और हम तीनों माँ बेटा ना आज चटाई बिछा के ऐसे ही यहीं धरती पे ही सो गए थे, क्योंकि खाट पे अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो मैं चटाई पे ही सो गए थे हम तीनों। तो सुबह मैंने पानी चलाया, यहाँ समर से पूरे में पानी भर गया, और ये सोता रहा, इसके सारे के सारे बेचारे के कपड़े भीग गए। अभी बदलूंगे ना, रोते नहीं है बेटी, पूरा ऐसे भीग गया वो पानी में। जल्दी जल्दी से फिर मैंने उसके कपड़े बदले। वैसे भी मैं तो उसे सुबह को तैयारी ही करने वाली थी ड्रेस के लिए, तो बस आप सब दुआ करना कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। मेरा भी बहुत दिन हो गए हैं इंतज़ार करते करते, और हर दिन एक ऐसी उम्मीद रहती है कि मेरे हस्बैंड मुझसे कब बोलेंगे, कब ये भी एकदम से मेरा नाम लेंगे। तो आप सबकी दुआ से बस ये सब जल्दी ही हो जाए, और मुझे लग भी रहा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बहुत जल्दी आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से ठीक होंगे, क्योंकि दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जो कि मेरे हस्बैंड पे है। बहुत सारे बहन भाइयों की, करोड़ों भाइयों की दुआएं हैं मेरे हस्बैंड के लिए। तो बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें अपनी इस बहन को, और अपना आशीर्वाद बनाए रखें।